am your physics आरती मधुमिता मुखर्जी. I promise a better scoring in your physics. अभी देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, वाटर राइजेस अप टू हाइट h in a capillary tube on the surface of the earth. The value of h will increase if the experimental setup is kept in g equal to acceleration due to gravity. अच्छा, इसमें आपका ऑप्शन जो दिया है a lift going upward, a lift going upward with a constant acceleration, upward with a constant acceleration. B number option is accelerating train, accelerating train. C option is a satellite rotating close to Earth, a satellite rotating close to Earth. And D option is a lift going down, a lift going down, lift going down with acceleration a less than g. बोलो क्या होगा? ये वाला ग्रेविटेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट इधर यूज किया है. ग्रेविटेशन चैप्टर आपको आना चाहिए ताकि एक क्वेश्चन आप कर सकते हो. फिर एक बार देख लेते हैं. Water rises up to height h in a capillary tube on the surface of Earth. ठीक है. The value of h will increase if the experimental setup is kept in. So h के साथ g का क्या रिलेशन है वो आपको जानना जरूरी है. उतना है ये वाला चैप्टर से आपका नॉलेज जो चाहिए. आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ऊपर जाएगा. ऊपर वाला फोर्स क्या है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी. करेक्ट. दिस इज योर अपवर्ड फोर्स, दिस इज योर डाउनवर्ड फोर्स. देखो ऐसे ऐसे मुझे लिखना ही पड़ेगा. Everything I cannot explain entirely again and again. Correct. And if you are going through one after one, it will be very difficult for you to go through also again and again same thing. So this is your fundamental equation. I believe you understand this. If you understand this, देखो आपका h इधर है, g इधर है, रो एंड बाकी चीजें तो कांस्टेंट है. इधर आर के बारे में कुछ नहीं बोला. राइजेस अप टू हाइट एज इन ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए कैपिलरी ट्यूब, तो मैं पकड़ लेती हूँ आर भी कांस्टेंट है. वही सेटअप को आप दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो. ठीक है, वही सेटअप. तो इन दिस केस एच इंटू जी इक्वल टू कांस्टेंट, ये मान लिया. तो एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/g. जी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एच का वैल्यू उतना कम होगा. जी जितना ज्यादा होगा एच उतना कम होगा. कॉमन सेंस. इतना करने के बाद हमको ये कंक्लूजन मिला कि जी जितना ज्यादा होगा एच उतना कम होगा. ग्रेविटी ज्यादा है तो हाइट कम होगा. हाँ, ऐसे ही होना चाहिए. फिर देखते हैं क्या बोल रहा है. ए लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जब कोई लिफ्ट अपवर्ड में जा रहा है, हमें पता है क्या उसका जी चेंज हो जाता है, एक स्यूडो फोर्स आ जाता है. अगर ये जी से अप जा रहा है तो आप ज्यादा वेट महसूस करते हो, या लिफ्ट जब नीचे आते हैं आप ज्यादा वेट महसूस करते हो. अभी ये वाला डिस्कशन डिटेल में नहीं करूंगी मैं. ये वाला मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में वाला डिस्कशन करूंगी.
लेकिन आप जब अप जाते हो तब आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो हो जाता है g plus a. If the lift itself is moving with an acceleration a upward, then g plus a हो जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड. ठीक है, तो ये जो इसको अगर g डैश बोले तो g डैश के वैल्यू g से ज्यादा है. अगर g से ज्यादा है g डैश तो डेफिनेटली ये g डैश अगर हो जाएगा, g डैश हो जाएगा तो वो जो h डैश है g डैश ज्यादा है तो h डैश कम होना चाहिए. h will increase if the experimental setting. h will increase. h को इंक्रीज करने के लिए g को कम होना चाहिए. कम किधर है देखते हैं, ये तो ऑप्शन नहीं है. फिर एक्सेलरेटिंग ट्रेन, ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, उसके साथ जी के तो कुछ लेन देन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. सैटेलाइट रोटेटिंग, सैटेलाइट हमने कितना पढ़ चुके हैं उधर. पॉइंट इज व्हेन सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ, इसमें नेट एक्सेलरेशन 0 होता है. ये एक फॉलिंग बॉडी जैसा, फ्री फॉलिंग बॉडी जैसा काम करता है. कुछ समझ में नहीं आया मैडम, ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. मीनिंग बाई उसमें एक सैटेलाइट में कोई जी का वैल्यू नहीं होता, एवरीथिंग फ्लोट्स देयर. इफ यू कीप इफ यू लीव ए पेन ओवर देयर इट विल फ्लोट ऑल ओवर, इट विल नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड. तो जी का वैल्यू होता है 0 सैटेलाइट में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ए लिफ्ट गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a लेस देन g, a जो भी है a वैल्यू whatever be the value of a, that is less than g, it is okay. But when it is coming down, effective acceleration मेरा कितना होना चाहिए. effective acceleration होती है g डैश, जिसको मैं बोल रही थी, वो होता है g माइनस a. effective acceleration कम हो जाता है, नीचे आ रहा है वो, तो effective acceleration कम हो जाता है. इसीलिए a g डैश since it is कम, एम जी डैश आपका नेट वेट वो कम हो जाता है, आपको हल्का लगता है. यू फील लाइक यू नो यू आर वेरी, योर वेट हैज बीन यू नो रिड्यूस्ड बाय सम एक्सटेंट. दैट इज इफ इट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a. तो ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो g डैश है दैट इज लेस देन g इन दिस केस. अगर g डैश कम होता है तो h डैश बढ़ जाएगा, तो h will increase. तो मेरे ख्याल से D ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. D ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ए लिफ्ट गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन, गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन, नीचे जा रहा है तो आपका इफेक्टिव जो G है वो कम हो जाएगा. अगर वो कम हो गया तो आपका H का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको जरूर ग्रेविटेशनल चैप्टर पहले कर लेना चाहिए. इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन. ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी. थैंक यू फॉर वाचिंग. Last 20 years of questions I have explained like this. If benefited, do watch.